हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सबकी फेवरेट और सिंपल घर की सब्ज़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि है भिंडी मसाला करी। वैसे तो हम सभी अपने अपने स्टाइल में भिंडी बनाते हैं घर पे, ज़्यादा करके हम सूखी भिंडी बनाते हैं दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश। लेकिन आज मैं आपको इसको करी के फॉर्म में बताने वाली हूँ, और एक बार आपने इसे बना लिया ना, आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डिलीशियस भिंडी मसाला करी या फिर ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए भिंडी, या फिर ओकरा भी कैसे कहते हैं, या फिर इसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है, जो कि मैंने लिए अराउंड 300 ग्राम्स, मतलब कि 300 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे मैंने ऐसे सुखा लिया कपड़े से। और फिर इसके मैंने जो टॉप है और उसका जो एंड है वैसे निकाल देंगे। और फिर मैंने इसको कट कर लिए हाफ में, और फिर इसके बीच में ना ऐसे स्लिट दे देंगे इसके सेंटर में, ताकि सारे जो फ्लेवर्स है ना मसाले के वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। आप चाहें तो बड़ी या छोटी जैसे भिंडी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लेमन जूस और इसे मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालने से क्या होता है ना, जो भिंडी है ना वो अलग अलग रहती है, मतलब वो स्टिकीनेस नहीं रहता है उसमें। मतलब मान लो अगर थोड़ा सा पानी आपकी भिंडी में रह भी गया तो वो स्टिकी स्टिकी लेस ही नहीं लगेगी पकाने के समय नींबू की वजह से। नेक्स्ट एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे, और एक बार जब तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे भिंडी और इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो 2 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। इसे फ्राई करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसे कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, जैसे कि मैंने बताया बस 2 से 3 मिनट के लिए। तो बेसिकली हम इसको पूरा फ्राई नहीं कर रहे हैं इस समय, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चारों तरफ से ना इवनली कोट हो जाए तेल के साथ। मतलब ये कुक हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट कुक हो जाए, पर पूरी तरह से कुक नहीं होनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि इसको 80% तक के पका लीजिए। तो ये देखिए भिंडी अभी काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गई है, चारों तरफ अच्छे से कोटिंग आ गई है तेल की, और ये पूरी तरह से के भी नहीं पकी, इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी है, वो हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इसको आगे भी ग्रेवी में पकाने वाले हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इसी स्टेज पर मत पकाइएगा फ्रेंड्स, वरना ये ना एकदम नरम हो जाएगी और एकदम मशी हो जाएगी और टूटना स्टार्ट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी और हरी भी दिख रही है इस समय। इसको ढक के बिल्कुल मत पकाइएगा, वरना इसका कलर बदल जाएगा। तो इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट पर, और इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हो गई है, सारी भिंडीज अच्छे से फ्राई हो गई, इनको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून बेसन। येस फ्रेंड्स, मैं इसमें बस 1 टीस्पून बेसन डाल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से थिक हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी, पर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और सारे जो फ्लेवर्स हैं ना इसमें वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेसन मत डालिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बेसन डालने से बहुत ग्रेवी गाढ़ी और क्रीमी बनेगी, बस इतना ही हमें बेसन डालना है। और मैं इस समय ये सारी चीज़ें पानी में पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली अगर हम तेल में डालेंगे ना ये सारी चीज़ें तो जलने का डर होता है, इसलिए सारे मसाले सबसे पहले मैं तेल में डाल के इसे मिक्स करके रख रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक छोटे से ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम प्याज, जिसे मैंने इसे रफली काटा है, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 6 से 7 कली लहसुन की, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर में, जैसे कि इसका स्मूथ प्यूरे तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने प्याज को पीस लिया है लहसुन के साथ, ये एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार है अनियंस का। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ और क्रीमी बनेगी। इसे भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में गरम करूँगी मैं तेल, तो थोड़ा सा तेल गरम कर लीजिए, और अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा मैं इसमें डालूंगी एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ हींग, और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें अब डाल दूंगी हमारा तैयार किए हुए अनियन और गार्लिक का प्यूरे, और इसे भी कुक करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक है ना इसका कच्चापन ना निकल जाए और अनियन थोड़े से स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। और पकाते पकाते ही आप देखेंगे इसका जो पानी है ना वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि पानी इसका उड़ जाना चाहिए, क्योंकि मिक्सी में जब हम प्याज पीसते हैं ना तो उसका थोड़ा सा पानी भी छूट जाता है। तो ये जो पूरा पानी है ना वो उड़ जाना चाहिए, और प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाने चाहिए। तो जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है ताकि जले ना। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, एक ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ
2 टमाटर, तो 2 बड़े टमाटर मैंने यूज़ किए जिसे भी मैंने इसे टुकड़ों में काटा है। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का और 1 से 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसा स्पाइसी आपको पसंद है। और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे इसका स्मूथ प्यूरे बनाने के लिए। तो प्याज को लगातार ऐसे चलाते रहिए थोड़ी देर और, जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिए नीचे से जल्दी से लग जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर तक के भूनते रहेंगे और जब तक कि ना थोड़ा सा कम भी ना हो जाए, मतलब प्याज थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अब इस समय प्याज अच्छे से भून गए हैं, थोड़े से कम भी हो गए हैं। गैस का फ्लेम हम इस समय लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला, जो कि हमने पानी में बनाया था ना, वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अभी पकने देंगे प्याज के साथ। जैसे कि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं, अच्छा सा बॉईल आ जाए पानी में। तो ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, मसाले भी अच्छे से पक रहे हैं प्याज के साथ और बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। मतलब जो कलर है ना मसालों का वो भी काफ़ी गहरा हो रहा है। इसी वजह से ना मैंने मसाला डायरेक्टली इसमें नहीं डाला, पहले मैंने उसको पानी में मिला लिया था। देखा आपने मसाले कितने अच्छे से बबल हो रहे हैं पानी में, मतलब मसाले भी बॉईल हो गए हैं और अनियंस भी बॉईल हो गए हैं। तो इस समय हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ टोमेटो का प्यूरे और इसे भी पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस समय मैं नमक भी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं और उसका कच्चापन निकल जाए। तो इसे लगातार पकाते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए और जो टमाटर है ना थोड़े से कम ना होने लगे, साइड से तेल भी छूटने लगेगा। तो इस समय आपको चाहिए तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। तो करीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो इस समय मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी फिर से और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही का। तो ये फ्रेश दही है जो कि मैंने कल ही जमाई थी, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। दही डालने से क्या होता है ना, ग्रेवी एकदम टेस्टी बनती है और थोड़ी सी क्रीमी भी हो जाती है। और इस समय आप थोड़ा सा और पानी डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा, जैसे आपके टमाटर के ऊपर है, कम ज़्यादा टमाटर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आप एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि ना ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा क्योंकि हमको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए भिंडीज़ के साथ। तो अब जब आप देखेंगे कि ग्रेवी थोड़ी सी बॉईल हो रही है, पानी भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, इसको लिड से कवर करके पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक आप देखेंगे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, साइड में से तेल ना छूटने लगे और उसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इस टमाटर को हम पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 और मिनट के लिए। तो मैंने इसे पका लिया करीबन 4 मिनट के लिए। लिड हटाकर चेक करते हैं, ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं, साइड में से थोड़ा सा तेल भी छूटने लगा है और ग्रेवी ना थोड़ी सी गहरी भी हो गई है कलर में और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया है ना वो हम रहने देंगे क्योंकि हम भिंडी अभी इसमें डालने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर पहले से आप सुखा देंगे ना ग्रेवी, तो बाद में आप जब भिंडी डालेंगे ना तो पूरा पानी सोख लेगी। तो इस समय हम डाल देंगे हमारी फ्राई की हुई भिंडी और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये सारी भिंडी एकदम बढ़िया तरीके से कोट ना हो जाए इस ग्रेवी के साथ। तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ भिंडी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी में आप फ्राई किए हुए आलू भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपके पास बॉयल आलू हैं घर पे उसके बड़े बड़े टुकड़े भी काट के इस स्टेज पर डाल सकते हैं भिंडी के साथ। तो इसे मिक्स कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया ग्रेवी के साथ। अब इसको कवर कर लेंगे लिड से और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारी भिंडी अच्छे से सोख ना ले, सारे फ्लेवर्स और मसालेदार ग्रेवी का जो भी मसाला है वो पूरा सा अपने आप में ले ना ले और अच्छे से कोट ना हो जाए इस ग्रेवी के साथ। और इतनी देर में क्या होगा ना, जो भिंडी की जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना, मतलब हमने उसको 80% तक के पहले फ्राई किया था, वो भिंडी भी पूरी तरीके से इस लो फ्लेम में पक जाएगी। तो 5 मिनट के बाद मैं लिड हटाकर चेक करती हूँ। वाव, आप देखिए एकदम अच्छा सा तेल आ गया ऊपर, भिंडी पूरी तरीके से पक गई है इस मसाले में। मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ। और जो ग्रेवी है ना उसका जो ऑयल है ऊपर फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से भुन गई है और साइड में से भी तेल छूटने लगा है और ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो ये देखिए भिंडी अच्छे से पक गई है, मसाला उसने सोख लिया और काफ़ी बढ़िया और गाढ़ी ग्रेवी दिख रही है। मुझे लगता है इतनी ग्रेवी बस है, अगर आपको चाहिए तो इसको आप और सुखा सकते हैं, लेकिन वो फिर सूखी भिंडी हो जाएगी। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। तो बस ये सुपर डिलीशियस भिंडी मसाला करी तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसिए और इन्जॉय कीजिए रोटी, पूड़ी, फुलके या पराठे के साथ, या फिर आप चाहें तो इसको दाल चावल के साथ भी परोस सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।